हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया दोस्त? ये मनाया गया है 5 सितंबर को। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। इसे मनाता कौन है? तो दोस्त, इसे मनाता है यूएनओ। आप ध्यान रखिएगा, यूएनओ के द्वारा मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को याद करने के लिए मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, जो मदर टेरेसा है उनकी निधन के वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, जो इनकी मृत्यु, जो मदर टेरेसा है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1997 को। आप ध्यान रखिएगा, जो मदर टेरेसा है इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 को। तो इसी कारण यूएनओ इसे मनाता है। साथ ही दोस्त, बात आई यूएनओ, तो यूएनओ के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूएनओ, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल, वो कौन है दोस्त? तो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यूएनओ का जो सदस्य देश है वो है कुल 193। कितना दोस्त? 193। और अंतिमा जो सदस्य बना यूएनओ का, वो बना है दक्षिण सूडान। आप ध्यान रखिएगा, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो 193वां सदस्य देश बना है वो बना है दक्षिण सूडान। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, जो मदर टेरेसा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पहली भारतीय महिला है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आप ध्यान रखिएगा, जो मदर टेरेसा है ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AMA शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उड़ीसा है उन्होंने अम्मा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है ओडिशा। आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा के द्वारा अम्मा शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्त। अब बात आई उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। कब दोस्त? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस भी माना जाता है और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, बात की जाए उड़ीसा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो किस पार्टी से रिलेटेड है दोस्त? तो है बीजेडी। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? वो है गणेशी लाल। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उड़ीसा की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है दोस्त? वो है 21। बात की जाए राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की है 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या है 147। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनमें से कौन कौन सा है दोस्त? सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चिल्का झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है। आप ध्यान रखिएगा, जो चिल्का झील है इसे लेगून झील भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3।
तो दोस्त प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में बजाज अलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्त हाल ही में जो बजाज अलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जिन्होंने अपना नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो कौन है दोस्त, तो है आयुष्मान खुराना। आप ध्यान रखिएगा, जो आयुष्मान खुराना है उन्हीं को बजाज अलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। अब बात आई दोस्त बजाज अलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था, 2001 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे। और बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ, तो वो कौन है दोस्त, तो वह है तरुण चुग। कौन है दोस्त, तरुण चुग। तो आप बजाज अलाइंज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कुरेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में कुरेशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्त, तो वह है राज श्रीवास्तव। कौन है दोस्त, राज श्रीवास्तव। आप ध्यान रखिएगा, जो राज श्रीवास्तव है वही कुरेशिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बात आई कुरेशिया, तो कुरेशिया के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कुरेशिया इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है जाग्रेब। यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है कूना। क्या है दोस्त, कूना। और बात की जाए यहाँ के प्रधानमंत्री, तो कुरेशिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं इबो सोनादर। कौन है दोस्त, इबो सोनादर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो है कोलिंडा। कौन है दोस्त, कोलिंडा। तो आप कुरेशिया के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्त हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है दोस्त, तो वह है एस कृष्णन। कौन है दोस्त, एस कृष्णन। आप ध्यान रखिएगा, जो एस कृष्णन है उन्हीं को हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्त बात आई अब पंजाब और सिंध बैंक, तो इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था, 24 जून 1908 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। और बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ वो कौन है दोस्त, तो है हरिशंकर। कौन है दोस्त, हरिशंकर। तो आप पंजाब और सिंध बैंक के बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राखबली ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रखवाली ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा राज्य है दोस्त, तो वह है पंजाब। आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब सरकार है उन्होंने रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पंजाब। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। पंजाब इसका स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। बात की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, अमरिंदर सिंह। कौन है दोस्त, अमरिंदर सिंह। साथ ही दोस्त यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है, वो है बीपी सिंह बदनौर। कौन है दोस्त, बीपी सिंह बदनौर। साथ ही दोस्त पंजाब, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त, वो है 13। राज्यसभा कितनी है, राज्यसभा की है 7। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा सीटों की संख्या है 117। कितना दोस्त, 117। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पंजाब है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 13, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस देश ने डिक्लासिफाइड वीडियो ऑफ टी सार्स हाइड्रोजन बम लॉन्च किया है। तो दोस्त हाल ही में जो रूस है उन्होंने डिक्लासिफाइड वीडियो ऑफ टी सार्स हाइड्रोजन बम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है रूस। आप ध्यान रखिएगा, रूस ने लॉन्च किया है। दोस्त इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरसाने के लिए किया था। आप ध्यान रखिएगा, जो इस बम का आविष्कार किया गया था तो रूस के द्वारा किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरसाने के लिए किया था। साथ ही दोस्त बात आए रूस, तो रूस के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। रूस
इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त? रशियन रूबल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुस्तिन। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति वो कौन है? वो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्त? व्लादिमीर पुतिन। साथ ही दोस्त रूस, यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। आप ध्यान रखिएगा, यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो रूस है यहाँ की संसद का नाम ड्यूमा है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से कौन नेतृत्व किया है? तो दोस्त हाल ही में जो प्रहलाद सिंह पटेल है उन्होंने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से नेतृत्व किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं उन्होंने भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया है। साथ ही दोस्त वर्तमान में प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मंत्री है? तो यह है संस्कृति मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्री जो है प्रहलाद सिंह पटेल है। साथ ही दोस्त बात आई ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ब्रिक्स इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 2009 में। साथ ही दोस्त इसमें ब्रिक्स 5 कंट्रियों का सम्मिलित देश है, इनमें कौन कौन सा देश है दोस्त? तो बी से ब्राजील, आर से रूसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आप ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स है ये 5 कंट्रियों के सम्मिलित से बना है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्त, तो आप ब्रिक्स के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में दी लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज किसने जारी किया है? तो दोस्त हाल ही में दी लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज किसने जारी किया दोस्त? तो वो जारी किया है यूएनईपी। आप ध्यान रखिएगा, यूएनईपी के द्वारा यह जारी किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? यूएनईपी। अब बात आई दोस्त यूएनईपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है दोस्त? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 5 जून 1972 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? नैरोबी। जैसा कि आप सभी जानते हैं केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी में। और बात की जाए वर्तमान में यूएनईपी के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है दोस्त? तो वह है एंगर एंडरसन। कौन है दोस्त? एंगर एंडरसन। तो आप यूएनईपी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस एयरपोर्ट को CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो राजीव गांधी एयरपोर्ट है उन्हें CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजीव गांधी एयरपोर्ट। ठीक है दोस्त, ये एयरपोर्ट कहाँ है दोस्त? ये है हैदराबाद में। आप ध्यान रखिएगा, जो राजीव गांधी एयरपोर्ट है ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह ये कहाँ है? लखनऊ में। और छत्रपति जी शिवाजी मुंबई, ये कहाँ है? ये है मुंबई में। आप ध्यान रखिएगा, जो राजीव गांधी एयरपोर्ट ये कहाँ है? यह है हैदराबाद में। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये कहाँ है? नई दिल्ली में। चौधरी चरण सिंह ये कहाँ है? लखनऊ में। और छत्रपति जी शिवाजी ये कहाँ है? ये है मुंबई में। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में राजीव गांधी एयरपोर्ट को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान को शुरू किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था मध्य प्रदेश। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था और मुझे काफी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक का नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें और साथ ही दोस्त हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें।
ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, कृपया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।